स्पेशल ऑप सीजन 2 की शुरुआत नेपाल के सीन से होती है, जहां फारूक किसी मिशन पर आया है। जैसे ही उसे हिम्मत का फोन आता है, फारूक कहता है, सर अभी एक मुसीबत में हूँ, सॉल्व करके आपको कॉल करता हूँ। हिम्मत तुरंत समझ जाता है कि फारूक की जान खतरे में है। फारूक के पास तो चाइनीज गूंस है जिन्होंने उसे उठा लिया है। तब हिम्मत पाकिस्तान के एक आदमी को कॉल करता है जिससे उसने पहले भी मदद ली थी। हिम्मत उसे कहता है, तेरा बिजनेस आजकल नेपाल में चल रहा है ना, तो मेरे आदमी का पता कर और बता, बदले में मैं तेरे बीवी बच्चों को पाकिस्तान से निकलवा दूंगा। वो आदमी मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बुदापेस्ट में, जहाँ इंडिया के फेमस डॉक्टर भार्गव, जो एआई एक्सपर्ट है, ऑडियंस को एआई के बारे में समझा रहे हैं। भार्गव को रॉ वालों ने सिक्योरिटी दी है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। जब भार्गव अपने रूम में जा रहा है, कुछ लोग आके उसे किडनैप कर लेते हैं और एक रॉ ऑफिसर को मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉ ऑफिसर विनोद अपने बीवी के साथ शॉपिंग पर आया है। वो भार्गव की अपडेट लेता है क्योंकि दोनों पहले एक साथ काम कर चुके हैं। तभी एक आदमी आकर विनोद के बीवी को मार डालता है। जब विनोद उसका पीछा करता है, एक बॉडीगार्ड आकर उसे भी खत्म कर देता है। ये दो इंसिडेंट्स के बाद कॉल्स आने लगते हैं और हिम्मत के घर वाले समझ जाते हैं कि कुछ बड़ी मुसीबत हो गई है। हिम्मत तुरंत ऑफिस पहुंचता है, जहां पीएम ने रात को ही मीटिंग बुलाई है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ऑफिसर वीरेंद्र कहता है कि हमने भार्गव को बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। यहाँ पता चलता है कि भार्गव ने इंडिया के लिए कई ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाई थी जो हैकिंग को रोक सके। बुदापेस्ट से एक ऑफिसर भार्गव की किडनैपिंग के सस्पेक्ट की फोटो भेजता है। हिम्मत तुरंत उसकी सर्च लगवा देता है। हिम्मत ये भी कहता है कि भार्गव के किडनैपिंग और विनोद के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन है और हो सकता है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। तब बैनर्जी कहता है कि ऑपरेशन हिम्मत को ही लीड करने दो। सब अग्री करते हैं। अब हिम्मत अब्बास को कॉल करके विनोद की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने को कहता है। उसी वक्त पाकिस्तान से उस आदमी का कॉल आता है जो कहता है, मैंने तेरे आदमी की लोकेशन भेज दी है। हिम्मत कहता है, उसे किसी तरह निकाल के नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा दो, फिर मैं तेरे बीवी बच्चों को निकाल दूंगा। वो आदमी पैसा मांगता है। हिम्मत उससे अकाउंट नंबर ले लेता है। फिर हिम्मत उस गैंग को पैसे भेज देता है और वो फारूक को बचा लेते हैं। हिम्मत फारूक को बॉर्डर पे रुकने को कहता है और कहता है, मिशन आते ही बताता हूँ। इसके बाद अब्बास का कॉल आता है। पता चलता है कि विनोद के बॉडीगार्ड्स ने ही उसका मर्डर किया है। हिम्मत उसका पता करने को कहता है। तभी हिम्मत आता है और कहता है कि अविनाश को बोलो बुदापेस्ट के लिए निकल जाए। इधर अविनाश बिना किसी मिशन के घूम रहा है। उसे बुदापेस्ट जाने का मिशन मिलते ही वो निकल पड़ता है। फिर एक आदमी जिसे सब बॉस बुलाते हैं, वो अपने लोगों से बात करता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भार्गव को किडनैप किया है। बॉस कहता है, भार्गव को कहीं और ले जाओ। तब दो सिंगर्स आके उसे घर जाने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन बॉस मना कर देता है। अब कहीं नहीं जा सकते। हिम्मत साहिल से कहता है, भार्गव का कुछ पता नहीं चलेगा, तो डार्क वेब पे उस सस्पेक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए बिड लगाओ। साहिल कहता है, कम से कम $5 लाख की बिड लगेगी। हिम्मत शॉक्ड हो जाता है, पर कहता है फिर भी लगाओ। बिड लगाई जाती है। तब एक आदमी बिड का फोटो देख के मैसेज करता है, मैं जानता हूँ इसके बारे में, मुझे पैसे हवाला से चाहिए। हिम्मत मान जाता है। इधर बॉस के आदमी जैक को पता चल जाता है कि फोटो डार्क वेब पर है। वो चैट हैक कर लेता है और सीरियल नंबर चेंज कर देता है। इस वजह से बुदापेस्ट में अविनाश किसी और का इंतजार करते रह जाता है। पैसे ले जाने वाला आदमी वही गैंग है, यानी बॉस इंडियन पैसों का यूज भार्गव को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। ये जानकर हिम्मत गुस्से में है और साहिल से कहता है कि चैट करने वाले डार्क वेब यूजर पेड्रो का पता करो। एपिसोड 2 शुरू होता है सुब्रमण्यम नाम के आदमी से, जिनकी वाइफ बीमार है। ऑपरेशन कॉस्टली है, इसीलिए वो बैंक जाकर मैनेजर से कहता है कि अपने अकाउंट से पैसा निकालना है। बैंक मैनेजर कहता है, आप 1000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। सुब्रमण्यम गुस्से में चला जाता है। वहीं एक और लेडी बॉस के पास आकर कहती है, मुझे और मेरे बेटे को जाने दो। बॉस मना कर देता है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। और ये बॉस थोड़ा साइको लगता है। दूसरी ओर अब्बास बॉडीगार्ड के घर का पता करता है। पता चलता है कि वो लोग गाँव जा चुके हैं। अब हिम्मत विनोद की माँ से मिलता है। अपना नाम गलत बताता है। कहता है, आपके बेटे की मौत बेकार नहीं जाने देंगे, हम बदला जरूर लेंगे। अब हिम्मत अपने हेड से विनोद के ऑपरेशन के बारे में पूछता है। हेड कहता है, टाइम लगेगा। हिम्मत कहता है, उसके सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड देखते हैं, वहीं से समझ में आ जाएगा वो कौन सा मिशन में इन्वॉल्व था। दूसरी तरफ भार्गव का एक साथी हरमिंदर एथेंस में है। उसकी जान को भी खतरा है। हिम्मत फारूक को एथेंस भेजने के लिए कहता है।
चड्ढा कहता है 2014 में पीएम ऑफिस में साइबर अटैक हुआ था। एक चाइनीज स्टूडेंट ने गुड़गांव से किया था। विनोद ने उसे पकड़ा था। उससे पूछताछ में अरुणाचल प्रदेश के जेंग का नाम मिला। विनोद ने उसे भी पकड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर वीरेंद्र कहता है ऊपर से ऑर्डर आया है, जेंग को छोड़ना पड़ेगा। गलत आदमी को पकड़ा है। चड्ढा कहता है इसके पीछे एक चाइनीज बिजनेसमैन था, जिसका यहाँ के बिजनेसमैन और नेताओं से कनेक्शंस थे। इसीलिए जेंग को छोड़ना पड़ा, वरना फंडिंग बंद हो जाती। उसके बाद 400 से ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। विनोद भार्गव के साथ मिलके प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर बनाता है। तब फिर से हिम्मत को किसी का कॉल आता है और वो किसी को ढोलकिया का पता लगाने के लिए कहता है। तब पता चलता है कि ढोलकिया देश छोड़कर भाग रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। उसके बाद बैनर्जी बताता है कि 2019 में चाइना ने हम पे सबसे बड़ा साइबर अटैक किया था और उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी हैक किया था, जहां कभी भी धमाका हो सकता था। लेकिन भार्गव और विनोद ने किसी तरह उसे बचा लिया। फिर जब विनोद ने इसके बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि इसके पीछे चाइनीज कंपनी रेडको थी और उसका मालिक था जेंग, वही बंदा जिसे विनोद ने 2017 में पकड़ा था। लेकिन नेताओं के कारण वो छूट गया। फिर विनोद ने एक मिशन स्टार्ट किया, जिसमें उसने अपने एक एसेट अभय को जेंग के पास भेजा और अभय ने उसे मार दिया। इसमें अभय की मदद एक मॉडल ने की थी, जिसे काफी पैसे भी मिले थे। फिर चड्ढा बताता है कि जेंग के मरने के 3 महीने बाद ही विनोद और भार्गव के साथ काम करने वाले लोग एक एक करके मरने लगे और फिर विनोद को भी मार दिया गया। भार्गव को वो लोग उठा ले गए। तब हिम्मत पूछता है कि उन चाइनीज लोगों को कैसे पता चला कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो बैनर्जी बताता है कि जिस मॉडल को अभय ने पैसे दिए थे, उसे एक दिन पकड़ लिया गया था और उसने अभय के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर हिम्मत पूछता है उन्होंने सबको मार दिया, लेकिन भार्गव को क्यों छोड़ दिया? बैनर्जी बताता है कि भार्गव ने पीएमओ से लेकर इसरो तक सबके लिए प्रोग्राम बनाए थे, तो वो लोग उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे ताकि इंडिया को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये सुन के हिम्मत भी हैरान हो जाता है। फिर बैनर्जी चड्ढा से कहता है कि एक दिन आप और विनोद बात कर रहे थे, वो क्या बात थी हिम्मत को बताए। तब चड्ढा बताता है कि विनोद का एक इन्फॉर्मर चाइना में था, जिसे पता था कि चाइना आगे क्या करने वाला है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जब चाइना का पीएम इंडिया आए तब इंडिया को ओपनली वीगर मुस्लिम्स के इशू पर आवाज उठानी होगी। लेकिन चड्ढा ने ये करने से मना कर दिया। ये सब सुन के हिम्मत कहता है कि आप लोग नहीं माने, इसीलिए विनोद का इन्फॉर्मर छुप गया और फिर विनोद के साथियों को मार दिया गया। एपिसोड 3 के शुरुआत में अविनाश पेड्रो का पता लगाकर उसे उठाता है। पूछने पर पेड्रो बताता है कि पीछे खड़ा आदमी उसे जानता है, इसीलिए वो लोग उसी के पास जाते हैं। इधर फारूक को हिम्मत से ऑर्डर मिलता है कि हरमिंदर को इंडिया लाना है और असल में हरमिंदर एक लड़की है, जिसे देखकर फारूक खुश हो जाता है। इधर हरमिंदर एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही है, तभी उसे किडनैप करने वाले लोग आते हैं, पर उसी टाइम फारूक आ जाता है और उसे बचा लेता है। इधर बॉस अपनी फाइटिंग स्किल चेक कर रहा है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी ओर हिम्मत को सरोज का कॉल आता है कि आज परी वो बॉक्स खोलकर सच जानने वाली है और हमें ही उसे सच बता देनी चाहिए। लेकिन हिम्मत कहता है कि अगर परी को सच पता चला तो वो मुझे अपना पिता नहीं मानेगी। इधर अब्बास को वो बॉडीगार्ड मिल जाता है, जिसे कोई पहले ही मार चुका था। मरने से पहले वो सिर्फ अभय का नाम लेता है। ये बात अब्बास तुरंत हिम्मत को बताता है और हिम्मत को याद आता है कि अभय तो विनोद का एसेट था, मतलब वो अपने मेंटोर का बदला लेने निकल चुका है। इधर गुंडे भार्गव को डॉक पे ले जाते हैं। अविनाश और उसकी टीम पेड्रो के बताए आदमी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन उस आदमी और उसकी बहन उन पे हमला करते हैं। उसकी बहन एक आदमी को मार देती है। अविनाश किसी तरह दोनों को पकड़ता है और पूछता है कि भार्गव को कहाँ ले जा रहे थे। बंदा एक पोर्ट का नाम बताता है। उसके बाद अविनाश और उसका पार्टनर दोनों को मार देते हैं। इधर पीएम एक मीटिंग बुलाते हैं और हिम्मत से प्रोग्रेस पूछते हैं। हिम्मत कहता है कि साइबर अटैक चालू रहेगा, जिसका टेक स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा। जेंग के मरने के बाद चाइना ने बदला लिया और भार्गव को उठा लिया। अब वो उसे हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे, इसीलिए भार्गव को बचाना प्रायोरिटी है। इधर अभय भार्गव तक पहुंच गया है। वो लोगों को मार के भार्गव को ले जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ लोग अभय को घेर लेते हैं। अभय को गोली मारकर पानी में फेंक देते हैं और भार्गव को वो लोग किसी और देश ले जाते हैं। इधर पीएम ऑफिस में पीएम कहते हैं कि वो हिम्मत का रिटायरमेंट कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके हेड कहते हैं कि हिम्मत अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहता है। इधर हिम्मत को वीरेंद्र पर शक हो जाता है कि वो चाइना के साथ मिला हुआ हो सकता है।
तब फारूक का कॉल आता है। वो कहता है कि उन पे नजर रखी जा रही है, लेकिन हिम्मत कहता है कि किसी तरह हरमिंदर को एयरपोर्ट तक पहुंचा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तब हिम्मत को सुब्रमण्यम का कॉल आता है, जो कहता है कि ढोलकिया भाग चुका है, तुम्हें कुछ करना होगा। यानी अब तक हिम्मत को कॉल्स यही कर रहा था, लेकिन हिम्मत कहता है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं देश को बचाने में बिजी हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि अगर ढोलकिया इंडिया नहीं आया तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हिम्मत भी डर जाता है। फिर वो अपने हेड को फोन करके कहता है कि ढोलकिया इंडिया से निकल चुका है, उसे रोक लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। पर वहाँ पीएम हेड को साफ मना कर देते हैं कि कुछ भी मत करो। इधर फारूक हरमिंदर से फ्लर्ट करने में लगा हुआ है। वो अपना नाम भी अमित बताता है। फिर वो अपने एक साथी को मिलने के लिए बुलाता है और उसके कपड़े पहनाकर हरमिंदर को छुपाकर एयरपोर्ट तक ले जाता है। एयरपोर्ट में हरमिंदर फारूक से कहती है कि जब इंडिया आओगे तो मुझे कॉल करना, हम जरूर मिलेंगे। जो सुनकर फारूक खुश हो जाता है। इधर जब अविनाश की टीम भार्गव को बचाने पहुंचती है तो भार्गव वहां से जा चुका था, पर उन्हें घायल हालत में अभय मिलता है, इसीलिए ये लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब भार्गव को किडनैपर सीधे बॉस के पास ले जा रहे थे। एपिसोड 4 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब सुब्रमण्यम बैंक वालों से बात करके हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है, जो सुनकर सुब्रमण्यम टूट जाता है। अब प्रेजेंट में सुब्रमण्यम उस ढोलकिया को वापस इंडिया लाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने साथ एक बैग लेकर निकल पड़ता है। इधर हिम्मत को अविनाश का फोन आता है, जो बताता है कि भार्गव को वो लोग जिस शिप पर लेकर जा रहे हैं वो जॉर्जिया के एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सुनकर हिम्मत नया प्लान बनाने लगता है। वो अविनाश को डोमिनिका जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे ढोलकिया को वापस लाना था। वहीं साहिल हिम्मत के कहने पर जूही को भी डोमिनिका जाने के लिए कह देता है। इसके बाद परी देखती है कि उसकी मम्मी काम में बिजी है, इसीलिए वो अलमीरा से वही बॉक्स चेक करती है जिसमें सरोज और विजय की शादी की फोटो थी, जिससे परी को समझ में आ जाता है कि विजय ही उसके असली पापा थे। ये जानकर वो रोने लगती है। अब सुब्रमण्यम पीएम ऑफिस आता है, वहाँ वो कुछ करने आया था। इधर हिम्मत भी पीएम से मिलकर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने आता है और अपने हेड से कहता है कि मैंने ढोलकिया के भागने की इन्फो दी थी, आप चाहते तो उसे रोका जा सकता था। हेड पीएम की तरफ देखते हैं। हिम्मत समझ जाता है कि ये लोग भी ढोलकिया के साथ मिले हुए हैं। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वो पीएम ऑफिस में सुब्रमण्यम को देखता है। वो उससे बात करने जाता है, जहाँ पता चलता है कि सुब्रमण्यम हिम्मत का मेंटोर था, जिसने उसे सब कुछ सिखाया है और रिटायरमेंट के बाद आज ये देश उसी के काम नहीं आ रही, क्योंकि पैसे न मिलने पर उसकी बीवी की मौत हो गई। गुस्से में सुब्रमण्यम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस ढोलकिया को इंडिया लाना ही होगा, वरना मैं सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उड़ा दूंगा। ये सुनकर हिम्मत भी हैरान हो जाता है। वो जानता है कि सुब्रमण्यम को रोका नहीं जा सकता था। फिर सुब्रमण्यम हिम्मत को 3 दिन का समय देता है ढोलकिया को इंडिया वापस लाने के लिए। फिर सुब्रमण्यम वहाँ से चला जाता है और हिम्मत अब्बास को कॉल करता है और कहता है बॉम्ब स्क्वाड को सतर्क करो कि कहीं भी कांड हो सकती है, इसीलिए सब तैयार रहे। फिर हिम्मत को सरोज कॉल करके घर बुलाती है। जब हिम्मत घर आता है तो उसे पता चलता है कि परी को सब कुछ पता चल चुका है, जो सुनकर हिम्मत डर जाता है। इधर परी रो रही है। हिम्मत डर डर के उसके पास जाता है। वो परी को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें खोने के डर से मैं तुम्हें ये सब नहीं बता पाया। लेकिन परी बस रोए जा रही थी, तो हिम्मत वहाँ से चला जाता है। इधर शिप पे गुंडे भार्गव के साथ बॉम्ब लगा देते हैं, ताकि अगर उसने मुंह खोला तो सबको उड़ा देंगे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी एक टीम चेकिंग करने आ रही है। अब फारूक उस चेकिंग टीम के साथ शिप पे आता है, लेकिन उसे भार्गव नहीं मिलता। ये बात जानकर हिम्मत भी हैरान हो जाता है कि भार्गव को वो लोग कहाँ ले गए। एपिसोड 5 की शुरुआत 2009 के फ्लैशबैक से होती है, जहाँ बॉस मुंबई में है। उसे एक कार पसंद आ जाती है, तो वो उस कार के ओनर के घर पेइंग गेस्ट बन के आ जाता है। अपना नाम सुधीर बताता है। कुछ दिन बाद कार लेकर भाग जाता है। प्रेजेंट में सुधीर वही कार देखता है और लगता है उसे चीजें कलेक्ट करना पसंद है। जो चीज उसे पसंद आती है वो उसे हड़प लेता है। इधर हिम्मत के कहने पर बॉम्ब स्क्वाड पीएम ऑफिस में है। सुधीर हिम्मत की फैमिली की डिटेल निकाल रहा है। उसे पता चलता है कि हिम्मत उसके पीछे है। अब जैक बॉस को बताता है कि हिम्मत अपनी बेटी पे हमेशा नजर रखता है। फिर मीटिंग में पीएम हिम्मत को डांटते हैं कि अब तक भार्गव को क्यों नहीं ला पाए। हिम्मत कहता है कि शायद कोई मिशन के इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है। उसका शक वीरेंद्र पर होता है,
लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। फिर हिम्मत हरमिंदर को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि भार्गव के इंडिया आने तक तुम हमारे साथ ही काम करोगी। फिर हिम्मत अभय को कॉल करता है जो अब सही सलामत है। अभय बताता है कि जेंग के मरने के बाद पता चला था कि कोई इंडियन सुधीर नाम का आदमी था जो जेंग के साथ काम कर रहा था और एजेंसी से कोई उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसे पकड़ने से पहले विनोद मारा गया और विनोद को वीरेंद्र पर शक था। तब हिम्मत कहता है कि मैं ये मिशन पूरा करके रहूंगा और विनोद का बदला जरूर लूंगा। लेकिन अभय से कहता है कि अभी तुम कुछ मत करना, जो होगा मैं बताता हूँ। जिस पर अभय मान जाता है क्योंकि वो हिम्मत को भी अच्छे से जानता था। इधर अभी बॉस यानी सुधीर के पास भार्गव को पहुंचा दिया जाता है जिसे वो लेकर कहीं निकल जाता है। फिर हिम्मत सरोज को कॉल करके कहता है कि परी को सच पता चलने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब पता नहीं वो मुझे अपना पिता मानेगी या नहीं। इसके बाद हरमिंदर हर जगह भार्गव को ही सर्च कर रही थी और उसी वक्त उस पर फारूक का सीक्रेट ऐप से मैसेज आता है और वो बात करने लगती है। तब हरमिंदर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम फारूक हो और फारूक भी उससे फ्लर्टी टोन में बात करने लगता है। तब हरमिंदर पूछती है कि तुम भार्गव को शिप में ढूंढने कब गए थे, तो फारूक सब बता देता है। ये सुनकर हरमिंदर को उसी टाइम एक फेक आईडी मिलती है जो बिल्कुल भार्गव जैसी थी और वो ये बात हिम्मत को बताती है कि भार्गव उसी शिप में था, बस उसकी आइडेंटिटी बदल दी गई थी। इस पे हिम्मत पूछता है कि तुमने ये सब अकेले कैसे पता लगा लिया, तो हरमिंदर कहती है कि फारूक की मदद ली है। अब हिम्मत सीक्रेट ऐप देखकर फारूक को कॉल करता है और डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से भार्गव हाथ से निकल गया। अगर थोड़ा फ्लर्ट करने के बजाय काम पे ध्यान देते तो ये गलती नहीं होती। इधर अब्बास सुब्रमण्यम के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था क्योंकि हिम्मत ने बताया था कि वो कुछ प्लान कर रहा है। पर तभी हिम्मत को सुब्रमण्यम का कॉल आता है जो कहता है कि तुम ढोलकिया को इंडिया लाने पे ध्यान दो, मेरे घर पे कुछ नहीं मिलेगा। यानी सुब्रमण्यम सब कुछ ऑलरेडी जानता है। तब हिम्मत अब्बास को कॉल करके कहता है कि ये सब छोड़ो और वीरेंद्र पर नजर रखो। फिर हरमिंदर हिम्मत को बताती है कि सर्च करने पर एक आईपी एड्रेस मिला है जिससे हो सकता है हम भार्गव को बचा पाए, लेकिन हमें आईपी से कंपनी का पता लगाना होगा। इधर जूही और अविनाश ढोलकिया को फंसा के इंडिया लाने के लिए आते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही अलर्ट था और जैसे ही जूही उसके पास आती है वो डांट कर उन्हें भगा देता है। हरमिंदर आईपी एड्रेस की हेल्प से जैक को ढूंढ लेती है और उसे मैसेज करने लगती है कि मैं तुम्हारी बड़ी फैन हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, रॉ तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। इस तरह से हरमिंदर फ्लर्ट करते करते जैक से उसकी लोकेशन ले लेती है। इधर सुधीर भार्गव को अपने ऑफिस ले आता है और कहता है कि मुझे इंडिया के ओबीआई का एक्सेस चाहिए। मैंने चाइना और यूएस से डील कर ली है और एक्सेस के बदले $15 बिलियन मिलेंगे, जो सुनकर भार्गव साफ मना कर देता है। कहता है ओबीआई का एक्सेस नहीं देगा क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। इधर हिम्मत को साहिल ने सुधीर की पूरी डिटेल्स निकाल के दी थी और हरमिंदर भी बताती है कि उसे उन लोगों की लोकेशन मिल गई है। एपिसोड 6 में परी क्लब में आके बहुत ज्यादा शराब पीती है और हिम्मत उसे लेने आता है। परी नशे में हिम्मत को उल्टा सीधा बोलती है। हिम्मत उसे जबरदस्ती घर ले जाके सुलाता है और सरोज से कहता है उसे कुछ मत कहना, बेचारी उदास है। उधर हैदराबाद में हिम्मत की एक एजेंट रूहानी मैसेज मिलते ही तुरंत अपने हस्बैंड से झूठ बोल के मिशन के लिए निकल जाती है। उसका हस्बैंड बस देखते ही रह जाता है कि ये कहाँ गई। फिर हिम्मत पीएम ऑफिस में अपने हेड से कहता है कि हर दिन पीएम को अपडेट देने के बजाय अच्छा है कि मैं अपना मिशन पूरा कर लूं, पर पीएम के पास उसे जाना ही पड़ता है। वो पीएम को सुधीर के बारे में बताता है, एक ऑर्फन जो बचपन से इंटेलिजेंट था, अडॉप्ट हुआ, पेरेंट्स रोड एक्सीडेंट में मारे गए, वो पढ़ाई में अच्छा था, उसी दम पे आगे बढ़ता गया और फिर 2005 में वो चाइना गया, एक सीक्रेट चैटिंग ऐप बनाई जिसे कई कंट्रीज में बैन कर दिया गया। फिर उसने मेगस नाम का वायरस बनाया जिससे कई देशों के लोगों के फोन्स हैक हो गए और वो कई बड़े वर्ल्ड लीडर्स को ब्लैकमेल करके पैसा कमाने लगा। अब सुधीर भार्गव के थ्रू कुछ ऐसा प्लान करवा रहा है जिससे वो बड़ा पैसा कमा सके और वो फाइनेंस सेक्टर में ही हाथ मारता है, मतलब क्लियरली देश की इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश करेगा। ये सुन के पीएम और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर सुधीर भार्गव से कहता है ओबीआई का एक्सेस दो वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर भार्गव भी डर जाता है। अब रूहानी फारूक के पास पहुंचती है और इन्हें सुधीर की लोकेशन से भार्गव को बचाना है। ढोलकिया भी डर के मारे छुपा है, पर जूही अविनाश माफिया की हेल्प से उसे ले आते हैं, लेकिन माफिया पैसे मांगता है। माफिया से बात करते वक्त ढोलकिया मौका देख के भाग जाता है। इधर परी उठने के बाद सरोज के सामने खूब रोती है।
कि मैंने पता नहीं पापा को क्या क्या बोल दिया। फिर हिम्मत को कॉल करके माफी मांगती है। हिम्मत भी खुश हो जाता है कि परी उसे बात कर रही है। फिर वीरेंद्र को सुधीर का कॉल आता है, लेकिन जब हिम्मत वहाँ जाता है तो वो वीरेंद्र नहीं चड्ढा निकलता है। हिम्मत शॉक हो जाता है कि चड्ढा देश के साथ गद्दारी कर रहा था। फिर वो चड्ढा का फोन लेके सुधीर से बात करता है और कहता है, तुझे गोली मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। एपिसोड 7 में पीएम ऑफिस में बॉम्ब स्क्वाड ड्रिल होती है। हिम्मत चड्ढा से पूछता है, तू क्यों सुधीर के साथ मिला? चड्ढा कहता है, मेरा फोन मेगस वायरस से हैक हुआ था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, इसीलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने फिर सुधीर के आईडी से एक सिम लिया और सुधीर को इन्फॉर्मेशन देने लगा। हिम्मत कहता है, तेरे वजह से विनोद मारा गया। वहीं खड़ा बैनर्जी हिम्मत को बंदूक देकर कहता है कि गद्दार को मार दो। फिर बैनर्जी उदास मन से अपने दोस्त को मार देता है। उसके बाद हिम्मत को जूही का कॉल आता है कि ढोलकिया फिर भाग गया। तो हिम्मत एक पाकिस्तानी कांटेक्ट को कॉल करता है, डोमिनिक में तेरा कनेक्शन है, पता करवाओ कि ढोलकिया कहाँ छुपा है। पाकिस्तानी कहता है, एक आदमी को मरवा दो तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। हिम्मत कुछ सोचकर एक्सेप्ट करता है और जूही को टारगेट भेजता है। इधर फारूक और रूहानी रूम में आ रहे हैं। रूहानी का हस्बैंड आ जाता है। उसे लगता है कि रूहानी उसे धोखा दे रही है। तब रूहानी सब कुछ क्लियर करती है। फारूक शॉक्ड हो जाता है कि रूहानी शादीशुदा है और उसका पति उसके पीछे दूसरे देश आ गया है। साहिल हिम्मत को एक डैम का इन्फो देता है। सुधीर ने डैम रीडेवलपमेंट का काम लिया है, वहीं उसका कंट्रोल रूम और सर्वर है। अब हरमिंदर एक मैप दिखाती है। भार्गव अगर कांटेक्ट करना चाहे तो लॉगिन में 2 बार गलत पासवर्ड डालेगा। अब हिम्मत प्लान बनाता है जिससे वो कंट्रोल रूम और सर्वर को उड़ा देंगे और उसे पानी से आना सेफ लगता है। अविनाश जाके पूरे प्लानिंग के साथ हिम्मत के बताए हुए टारगेट आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो पाकिस्तानी आदमी ढोलकिया की इन्फॉर्मेशन भेज देता है। इधर सुधीर भार्गव से कहता है, अगर तुमने ओबीआई का एक्सेस नहीं दिया तो मैं इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ा दूंगा। मुझे उसे हैक करना आता है, लाखों लोग मारे जाएंगे। डर के मारे भार्गव मान जाता है। दूसरी ओर फारूक को सिर्फ 15 मिनट में मिशन कंप्लीट करना है। कंट्रोल रूम उड़ाना है, सर्वर उड़ाना है और भार्गव को बचा के सुधीर को मारना है। फारूक डाउट करता है कि इतना कुछ 15 मिनट में कैसे होगा। हिम्मत कहता है कि करना ही पड़ेगा। फिर उसे हरमिंदर भी कॉल करके मोटिवेट करती है। अब सुब्रमण्यम का कॉल आता है कि अगर ढोलकिया नहीं आया तो ब्लास्ट होगा। तब हिम्मत को लगता है कि शायद उसने सच में बॉम्ब लगा दिए हैं। इधर जूही और अविनाश फाइनली ढोलकिया को उठा लेते हैं और इस बार अपने साथ ले जाते हैं। सुधीर भार्गव को डराता है, कहता है गलत पासवर्ड डाला तो पकड़ा जाएगा। अब भार्गव चुपचाप ओबीआई का एक्सेस दे देता है। फारूक मिशन पर निकलता है, सिक्योरिटी को मारकर आगे बढ़ता है। उधर सुधीर चाइना और यूएस को एक्सेस देने ही वाला है, इसीलिए उसके अकाउंट पर पैसे भी आ जाते हैं। इसके बारे में पता चलते ही हरमिंदर कहती है सिर्फ 5 मिनट है। हिम्मत जानता है फारूक टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वो अभय को सर्वर उड़ाने भेजता है। अभय वहां जाके पहले गार्ड्स को मारता है और ट्रक लेकर सर्वर की तरफ चल देता है। अब पीएम रॉ ऑफिस पहुंचते हैं और हिम्मत से पूछते हैं कि ढोलकिया को वापस लाना क्यों जरूरी था और ये सुब्रमण्यम कौन है जो पीएम को उड़ाने की धमकी दे रहा है। हिम्मत कहता है मेरे मेंटोर हैं। पीएम कहते हैं टेररिस्ट घोषित करके मार दो। तो हिम्मत कहता है उनके पास नेताओं के काले राज है, सब एक्सपोज हो जाएंगे। ये सुन के पीएम चुप हो जाते हैं और साहिल मुस्कुराता है। वहीं फारूक कंट्रोल रूम पहुंच जाता है। सुधीर ने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया था, उतनी ही देर में इकोनॉमी खत्म होने वाली है। फिर सुधीर फारूक को मारने लगता है और जब चाइना को एक्सेस मिलने में सेकंड्स बाकी थे तब अभय ट्रक से जाकर पूरा सर्वर उड़ा देता है। चाइना और यूएस को ओबीआई का एक्सेस नहीं मिल पाता। फारूक भी किसी तरह लड़कर सुधीर को मार देता है, जिससे मिशन कंप्लीट होता है और पूरा देश बच जाता है। सब खुश हो जाते हैं। फारूक भार्गव को लेकर निकलता है। इधर जूही अविनाश ढोलकिया को इंडिया लाते हैं। अब पीएम हिम्मत से कहते हैं यहाँ का प्रेशर देखकर आपको सैल्यूट करते हैं। हिम्मत कहता है सुब्रमण्यम पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। पीएम मान जाते हैं। अब ये लोग ढोलकिया को इंडिया लाके ऐसे ही छोड़ देते हैं और न्यूज में सब कुछ आ जाता है। फिर हिम्मत घर आता है और सीजन 2 की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।